ये है आज की कहानी के पीछे का मरकजी किरदार नुज़हत। मोहब्बत की आड़ में शिकार होने वाली नुज़हत ने लिया अनोखा इंतकाम। 5 जून 2001 में ये केस आया पुलिस के सामने, जिसने देखते ही देखते पूरे शहर में खौफ और दहशत की फजा फैला दी। कहते हैं इंसान तौहीन को माफ कर सकता है लेकिन भूल नहीं सकता, और यही यादें इंसान को लम्हा ब लम्हा डसती रहती। और उन्हीं लम्हात में एक लम्हा ऐसा आता है कि जब इंसान कुछ गलत फैसला कर बैठता है। आज हमारी कहानी के पीछे नुज़हत का किरदार भी उसके गलत फैसले के गिर्द घूमता नजर आता है। माजी में होने वाला एक तल्ख वाक़े ने उसे क्या कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, आइए देखते हैं। हेलो नुज़हत, खैरियत इतनी रात को? हाँ फरूख, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। क्या तुम्हें हमारी इस दोस्ती पर पछतावा तो नहीं? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम। जहाँ प्यार और खुलूस मिले दोस्ती का हाथ वहीं बढ़ाना चाहिए, वरना तो फिर तन्हाई बेहतरीन साथी है। जितनी खुश मिजाज तुम्हारी बातें हैं, इतनी खूबसूरत तुम भी होगी। हाँ, खुश मिजाजी खूबसूरती की कमी को तो पूरा कर सकती है, लेकिन खूबसूरती खुश मिजाजी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, क्या रॉन्ग कॉल से परवान चढ़ने वाली हमारी दोस्ती इसी तरह बढ़ती रहेगी? जितनी बेताब तुम हो उतनी ही बेचैन मैं भी हूँ फरूख, सच में। एक बात बताओ नुज़हत, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी मोहब्बत को छूकर महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी चाहत के इसी अंदाज ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है। क्या मतलब? तुम्हें मेरी दीवानगी पर यकीन नहीं? क्यों नहीं फरूख, मेरा तो इस बात पे पूरा यकीन है कि तुम जिसे चाहो और अगर उसे ना पा सको तो कम से कम उससे जरूर पा लेना चाहिए जो तुम्हें चाहता हो। तो फिर कब और कहाँ? अभी और यहाँ, मेरे घर पर। तुम्हारे घर पर? क्यों, इतनी रात की तारीखी में घर से निकलने से डरते हो या फिर मेरे घर का खौफ है? नहीं, लेकिन इस वक्त इतनी रात को तुम्हारे घर पर। बोला ना, मैं अकेली हूँ। बस एक माली है जो सो रहा है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। बेचारा। वो ऐसा है तो नहीं? क्या खबर पक्की है? हाँ सर, मैंने खुद देखा है। हवलदार, इंस्पेक्टर नदीम को बुला के लेके आओ। अरे आओ इंस्पेक्टर नदीम, मैं तुम्हें ही बुलवा रहा था। बैठो। हुक्म करें सर। इंस्पेक्टर नदीम, तुम्हारे मुतालिक बड़ी गलत रिपोर्टें आ रही हैं। गलत रिपोर्ट सर? आपको सर गलत फहमी हुई होगी। ये तुमने लड़कियों को कब से लिफ्ट देनी शुरू कर दी? अच्छा सर, वो एक पुरानी जानने वाली मिल गई थी सर। जाहिर है सर, अजनबियों को तो कोई भी लिफ्ट नहीं देता। सर वो एक इत्तेफाक से। देखो, कम से कम मीडिया का ख्याल रखो, वो ऐसी मूवमेंट को फौरन फोकस करता है। ओके सर, आइंदा ख्याल करूंगा सर। अच्छा, उन डकैत लड़कों का क्या बना? सर जज ने उन लड़कों को सजा सुना दी है। गुड। जी फरमाइए। आइए बैठे। सर मेरा भाई रात से लापता है। आपने उसे तलाश किया? सर मैंने उसके दोस्तों से पूछा और तकरीबन अस्पताल में मालूम कर लिया मैंने। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर नजीम, इनकी रिपोर्ट लिखो। राइट सर। वैसे नाम क्या है आपके भाई का?
फरूक है सर। ठीक है, आप इनके साथ जाके रिपोर्ट लिखाएं। चले। कितनी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था मेरी जान। ओह सो सॉरी स्वीट हार्ट, सॉरी। अच्छा ये बताओ क्या प्रोग्राम है? तुम बताओ। तुमने आज मुझसे मिलने का वादा किया था। हाँ, तो मैंने इनकार कब किया? लेकिन सारा दिन तो तुमने निकाल दिया यार। तो क्या हुआ? रात तो अभी बाकी है ना मेरी जान। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहब्बत की इस आग में सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी जल रही हूँ मेरी जान। दोनों तरफ लगी है आग बराबर। सच? मुझ लेकिन इतनी रात को हम मिलेंगे कहाँ पर? अभी यहाँ मेरे घर पर। कहीं मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाओ। अपनी प्रॉब्लम की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम अभी मेरे घर पे आ रहे हो या नहीं। आ रहा हूँ, अपना एड्रेस तो बताओ। ओके, एड्रेस नोट करो। सही। ओके, जल्दी आना, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ मेरी जान, सब्र तो करो। जल्दी आ जाओ, बाय। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब तक इलाके से 4 अफराद लापता हो चुके हैं। सर इतने पुरस्कार तरीके से लोग गायब हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर मुझे ये सब अगवा की वारदातें लगती हैं सर। कुछ भी सही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बड़ी प्लानिंग से हो रहा है। लेकिन तुम लोगों की कारकर्दगी का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। सर हम तो बराबर इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या खाक इंक्वायरी कर रहे हो? अब तक तुम्हारी कारकर्दगी का जो रिजल्ट है ना वो 0 है। सॉरी सर। सॉरी करने से तुम 0 से हीरो नहीं हो जाओगे। मुझे कारकर्दगी चाहिए। सर मेरा ख्याल है हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन का रुख चेंज करना होगा। एक तो तुम ख्यालों में बहुत रहते हो, कुछ भी चेंज करो वरना मैं तुम सबको चेंज कर दूंगा। सर वैसे चारों वारदातें एक जैसी हैं। सर अब तक लापता होने वालों के घर पे कोई फोन कॉल भी नहीं आई है। सर वैसे कहीं से कोई लाश भी बरामद नहीं हुई। इसी बात पे तो हैरानगी है। इन लड़कों का ताल्लुक ना तो किसी सियासी जमात से, ना ये बिजनेसमैन है, ना ये लैंडलॉर्ड है। सर ये सबके सब नौजवान लड़के हैं सर। इधर नुज़हत लड़कों से रॉन्ग नंबर पर बात करती। मोबाइल फोन पे वो लड़कों से दिल फरेब और दिल लुभाने वाली बातें करती थी, जिसकी वजह से लड़के आसानी से इसके बिछाए झूठी मोहब्बत के जाल में फंस जाते थे। उसके बाद उन नौजवान लड़कों की पुरस्कार गुमशुदगी एक मौम्मा बनती जा रही थी। इधर पुलिस भी इस केस में सरगर्म हो गई थी, जल्द से जल्द इस केस को हल करना चाहती थी। इसी वजह से तफ्तीश का तरीकाकार भी बदल दिया गया। तुम लोगों को पता है पूरे डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई है। और तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? सर ये काम जो कोई भी कर रहा है ना, हम इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये हुई ना बात। कैसे? सर हमने उन लड़कों के तमाम मोबाइल्स और उनका रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। वेरी गुड। तो कुछ सुराग मिला? सर एक नंबर ऐसा है जो इन तमाम नंबरों से डायल हुआ है। अच्छा वो किसका है? मालूम नहीं सर। सर हमने मुख्तलिफ नंबर से इस नंबर पे कॉल्स की, मगर कोई अटेंड नहीं कर रहा है। तो इस नंबर का कोई नाम पता? मंसूर के नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड है और ये नॉर्थ नाजमाबाद का रहने वाला है। ट्रेस किया इस नंबर को? यस सर, वो मोबाइल शॉप वाला था, सिम उसके नाम पे जरूर थी,
मगर उसने सिम किसको बेची उसको मालूम नहीं था। सर मजे की बात यह है कि उन नंबर से उस लड़कों के नंबरों पे काफी तवील दौराने की बात की गई है। इसका मतलब है मुजरिम बहुत चालाक और शातिर है। सर अगर हम उस नंबर को ब्लॉक करवा दें तो वारदातों में कमी आ सकती है। नहीं, इस तरह मुजरिम की पहुंच से दूर हो जाएंगे और सिम ब्लॉक करने के बाद मुजरिम और ज्यादा होशियार हो जाएगा। सर अब हमें क्या करना चाहिए? सोचने दो। सर हमने बहुत कोशिश कर ली कि वो नंबर किसी तरह अटेंड हो जाए, मगर वो अटेंड ही नहीं होता। इसका मतलब है ये वही नंबर अटेंड करता है जिन्हें ये खुद डायल करता है। एग्जैक्टली सर, पहली दफा उस नंबर से लड़कों के नंबर डायल किए गए, बाद में दोनों तरफ से राब्ते हुए हैं सर। अब एक काम करना होगा, इस मोबाइल की लोकेशन मालूम करना। तुम ऐसा करो, मोबाइल ऑपरेटर से रब्ता करो। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल बैठिए। थैंक यू। वैसे मुझे शकील कहते हैं। अरे खूबसूरत नाम तो आपका है, अपने मानी की तरह। वैसे यहाँ किसी का वेट कर रही थी? अरे नहीं यार, आइसक्रीम खाने आई थी। तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी लगी तो सोचा कुछ तुम्हारे साथ गुजार लिया जाए। लेकिन ऐसी क्या बात है मुझ में? अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं अरे नहीं नहीं, आप वापस बैठे चली बैठे। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं आपके लिए कुछ मंगाऊँ? जाती। नो थैंक्स, मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ। आर यू मैरिड? तुम्हें क्या लगता है? देखने में तो शादीशुदा लगती है। क्या क्या मेरे चेहरे पे लिखा है शादीशुदा? वैसे बहुत खूबसूरत है आप। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलें आप ही बता दें। अनमैरिड हूँ यार। रियली? क्या करते हो? पढ़ता हूँ मास कम्युनिकेशन में, लास्ट ईयर है। गर्लफ्रेंड्स तो बहुत होंगी तुम्हारी। हाँ, एक और का इजाफा हो गया है। अच्छा, वो कौन है? मेरे सामने बैठी है। ओह, बड़ी स्मार्ट हो तुम। मैं तो आपकी फर्स्ट स्माइल से ही समझ गया था। क्या समझ गए थे? कहीं और चल के बात करें? अरे इतनी रात को कहाँ लेकर जाओगे मुझे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे घर चले, वहाँ चल के बात करते हैं। इतनी रात आपके घर? अरे अकेली होती हूँ मैं, तुम डर गए क्या? नहीं नहीं, बात करने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? तो फिर चले? ओके। माशाल्लाह, बेडरूम तो बहुत खूबसूरत है आपका। हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। तुम बैठो, मैं चेंज करके आई।
मर गया बेचारा। माली बाबा, माली बाबा। पुलिस के पास इन पुरस्कार वारदातों का एक अंबार लगता जा रहा था, लेकिन पुलिस अब तक इस मुजरिम का सुराग लगाने में नाकाम रही थी। अलबत्ता दौरान तफ्तीश कुछ ऐसे क्लू जरूर मिले थे जो मुजरिम तक पहुंचाने में काफी मदद कर सकते थे, लेकिन हर वारदात इंतहाई चालाकी के साथ की जा रही थी। यही वजह थी कि पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म चाहे कितनी ही चालाकी और जहानत से क्यों ना किया जाए, अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। जी 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 बेहतर सर जी। लगता है तुम लोग मुझे जरूर मुअत्तल कराओगे। क्या हुआ सर, किसका फोन था? बड़े साहब का। वो कह रहे हैं मुझे 2 दिन में पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, वरना तुम्हें मुअत्तल कर दूंगा। सर आप फिक्र ही ना करें, बहुत जल्द मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम लॉलीपॉप दे रहे हो। यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ कहीं से भी ढूंढ के लाओ उन्हें। हेलो जी, बोल रहा हूँ। अच्छा लिखवाएं। हाउस नंबर। ओके ओके ओके। सर गुड न्यूज सर। क्या हुआ? किसका फोन है? सर उस नंबर की लोकेशन मिल गई है जिसको हम ढूंढ रहे थे सर। वेरी गुड। फौरन रेड की तैयारी करो। करमदीन, यस सर। फौरन मोबाइल लगवाओ। ओके सर। नफरी को भी तैयार करो, जाओ। ओके। ये घर किसका है? बीबी ये घर किसका है? ये घर मेरा है और ये माली बाबा है। बीबी ये नंबर आपका है? जी मेरा नंबर है ये। बीबी जी फोन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक फर्रुख और कई लड़कों ने आखिरी बार आप ही से इस नंबर पे बात की है। आपको उनको पता है? मुझे क्या पता। नदीम इस घर की अच्छी तरह तलाशी लो, कोना कोना छान मारो, जो चीज मशकूक लगे उसे अपने कब्जे में ले लो। राइट सर। देखो बीबी, शराफत से सच सच बता दो, वरना मुझे सच उगलवाना आता है। मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब आप मेरे घर में खड़े होके मुझे धमकी दे रहे हैं। बीबी उन लड़कों से तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने कहा ना वो जस्ट मेरे फोन फ्रेंड है, और अभी कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। सर अच्छी तरह तलाशी ले लिए मगर कोई मशकूक चीज नहीं मिली सर। लगता है ये लोग बहुत होशियार हैं। बीबी तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? मगर किस जुर्म में? जुर्म? हमें शुबा है इन वारदातों से तुम्हारा कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। शुबे की बिना पर? मगर ये तो कोई वजह ना हुई। इससे बड़ी वजह और क्या होगी बीबी कि लापता होने से पहले आखिरी बार उनकी तुमसे बात हुई है। हाँ तो बात करना कोई जुर्म तो नहीं। मैंने कब कहा बात करना जुर्म है, लेकिन बात करने के बाद उन्हें गायब कर देना या ठिकाने लगा देना ये तो जुर्म है। आपके ख्याल में लड़कों को मैंने गायब किया है? देखो बीबी ये तो मजीद तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। आप हमसे बहस ना करें, शराफत से थाने चलें वरना। चले मैडम, बाकी बातें थाने में बैठ के कीजिएगा। चलिए हाँ लेके आओ इनको। चले चलिए।
साहब को सच सच बता दो। दोबारा रुकैया के पास ले गया ना, तुम्हारी सारी अकड़ निकाल देगी। देखो, अब कुछ बताना पसंद करोगी? अभी भी अकड़ बाकी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने गायब किया उन सब लड़कों को। बीबी, ये तो हमें भी पता है कि तुमने गायब किया, लेकिन कहाँ? हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया मैंने, सबको दफन कर दिया। क्या तुमने कत्ल किया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कातिल हूँ, मैंने मारा है उन सबको। आखिर क्या कसूर था उन लड़कों का? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस माशरे से रंगीन मिजाज लड़कों का खात्मा करना चाहती हूँ। क्या बिगाड़ा इन लड़कों ने तुम्हारा? सीधी तरह बताओ, असल बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी क्लीम से दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई, जिसने बाद में मोहब्बत का रूप धार लिया। आखिर तुम अपने घर वालों को मेरे घर क्यों नहीं भेजती हो क्लीम? तुम्हें इतनी जल्दी क्या शादी की? अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। और इस मोहब्बत में हम दोनों ही इतने आगे निकल गए थे। जब होश आया तो मैंने क्लीम को सांस दिलाया। देखो, मुझे कनाडा में एडमिशन मिला है, वहाँ से आने के बाद कुछ सोचते हैं। फिर तुम मुझे किसके सहारे यहाँ छोड़ के जा रहे हो क्लीम? तुम्हारे माँ बाप है ना यार। तो फिर को क्या मुँह दिखाओगी? वो मर जाएंगे। देखो मेरी जान, इस तरह होता है इस तरह के कामों में। क्लीम ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और राह फरार इख्तियार कर ली। आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। Get up! Get lost! Get lost! और मेरे माँ बाप इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सके और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। एक दोस्त के जरिए मुझे पता चला कि कलीम ने कनाडा में शादी कर ली है और वो वहाँ पे बहुत खुश है। मैं उस दिन बहुत रोई इंस्पेक्टर साहब। अरे हम हैं ना तेरे साथ। बस मेरा बच्चा, बस। इस बच्ची पर रहम करे अल्लाह। नहीं बाबा, मैं क्लीम से बदला लूंगी, मैं बदला लूंगी उससे। मैं हूँ तेरे साथ, तू फिक्र नहीं कर, मैं हूँ तेरे साथ। मेरा साथ दोगे ना मानी बाबा? मैं उससे बदला लूंगी। मैं दूंगा तेरा साथ। मेरा बच्चा होश में आ, मेरा बच्चा होश में आ, होश में आ, तुझे बदला ले मेरा बेटा, होश में आ। नहीं मानी बाबा, अब मुझे नहीं रोना, अब मुझे नहीं रोना। शाबाश, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। मुझे उससे बदला लेना। शाबाश। फिर मेरा सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब। इससे मैंने फैसला किया कि कलीम तो मेरी पहुंच से बहुत दूर चला गया है, लेकिन कलीम जैसे सिर्फ रखने वाले जितने भी मर्द हैं वो तो मेरी पहुंच में आ सकते हैं ना। फिर यही सोचकर मैंने रॉन्ग नंबर पर दोस्ती का सिलसिला शुरू किया और उनके जज्बात से खेलती रही। फिर ये मेरा मशगला बन गया। फिर यूँ मेरे अंदर इंतकाम की बुझी हुई आग भड़क उठी और मैंने पहला कत्ल किया। पहला कत्ल। कातिल हूँ, कातिल हूँ।
खत्म नहीं करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। दीदी, कसूर कलीम ने किया, इन बेचारे लड़कों को आपने किस बात की सजा दी? इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि उनमें और कलीम में मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। सबके सब एक जैसे होते हैं, एक जैसी फितरत होती है सब मर्दों की, एक जैसे होते हैं। अफसोस बीबी, तुम्हारा भी ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, इन्हें चालान के साथ सुबह अदालत में पेश कर दो। ले जाओ इन्हें। ओके सर। चलिए चलिए।